अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर, तिमिर से ज्योति की ओर और मृत्यु से अमृता की ओर। भगवान करे आप इतना साधन करो, साधन करते करते ये समझ में आ जाए कि ना मेरा जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। ये सब जैसे योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ ने राम जी को कहा कि संसार कल्पित है। एक महात्मा जी गुरु के पास गए थे, गुरुदेव मैं अपने वैराग्य को बचा के ज्ञान में स्थित होना चाहता हूं, मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि पूरे जीवन योग वशिष्ठ को पढ़ते रहो। गीता वो ग्रंथ है कि जिसमें नर प्रश्न करता है नारायण उत्तर देते हैं, लेकिन योग वशिष्ठ वो ग्रंथ है कि जिसमें नारायण प्रश्न करता है और वशिष्ठ बताते हैं। और गुरु आज्ञा को उसने सरोवर हरि किया। अब जिन्होंने योग वशिष्ठ पढ़ा है वो जानते होंगे, हे राम, जैसे सूर्य के उदित होने से, उसकी रोशनी से, उसकी तेजस्विता से ओस के गल जाते हैं, ऐसे ही विवेक से वासना क्षीण हो जाती है। ऐसा संस्कार बनता है, शरीर में रोग आए तो भी ठीक है। महात्मा की उस अवस्था में इतनी व्याधियां आ गई, एक बार बिल्कुल मरणासन हो रहे थे तो किसी को लगा कि अब देखते हैं कि इन्होंने बहुत योग वशिष्ठ पढ़ा है, क्या बोलेंगे। तो स्वामी जी कह के उन्होंने उसको जैसे तैसे उठाया कि मुझे आपसे ये पूछना है कि योग वशिष्ठ में राम जी क्या बोल रहे हैं? वशिष्ठ जी महाराज राम जी को क्या बता रहे हैं? महात्मा बिल्कुल खड़े हो गए और भूल गए कि मेरे को कोई बीमारी है, और उसने कहा कि हे राम, ये जो संसार है वो त्रिकाल में असत्य है, ऐसी कोई सत्ता नहीं है। तो हम लोग अमृत की प्राप्ति के लिए आए हैं, स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अब थोड़ा मानस का मंथन करें ताकि हमारे जीवन में आंतरिक जो हमारा अमृत है वो भी हमारे हाथ लग जाए और हम कृतकृत्य हो जाए, हमें कुछ भी करने को, सुनने को, जानने को बाकी न बचे। वरना तो किसी ने कहा कि अमृत कहाँ होता है, तो कोई कहता है कि चंद्रमा में होता है, कोई कहता है समुद्र में होता है, कोई कहता है कि संसार के सुखों में अमृत होता है, कोई कहता है कि वहाँ अमृत होता है। गोस्वामी तुलसीदास परमात्मा के नाम को अमृत मानते हैं। धन्यास्ते कृतिना पिबति सततम श्री राम नाम अमृतम। कभी कालिदास ने कहा, कंठे सुधा वसति में जनाना। और अगर मैं भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 9वें श्लोक को गाऊंगा, आपको अगर याद है, आप भागवत सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो प्लीज साथ गाइए। बहुत प्यारा श्लोक है। तब कथा Amen.
अमृतस्य पुत्रः, हमको अमृत कहा है। याद रखिएगा, जब तक व्यक्ति के विकारों की निवृत्ति नहीं होगी तब तक उसे परम तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वो एक कथा सुने, वो 150 कथा सुने, वो हजारों कथा सुने, रघु गणे तब शाम यादी। जड़ भरत ने भागवत जी की पंचम स्कंद में कहा है कि ये जो ज्ञान है न तपस्या करने से आता है, न तीर्थ यात्रा करने से आता है, न सूर्य को जल चढ़ाने से आता है, न बहुत तिलक लगाने से आता है, न बहुत पूजा पाठ करने से ये ज्ञान आता है। ये ज्ञान तो तब आता है बिना महत्पाद अभिषेक, जब तक भगवत अंग में भगवत एकीकार हुए ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में अगर हम नहीं जाएंगे तद विद्धि प्रणपाते न परिकृष्ण सेवया, बिना महत्पाद रजोभिषेक। तो यहाँ भारत के सभी महापुरुष पधारे हुए हैं, उनके चरणों की रजों में ये जो महापुरुष चलते हैं, उन चरणों की रज उड़कर हमारे माथे पर लगती है। जब अमृत स्नान में हमारे भारत का साधु समाज स्नान कर लेता है, और फिर हम जाकर जब स्नान करते हैं ना, वो अमृत स्नान कहलाता है। ये प्रयाग तो एक जगह पर स्थित रहता है, लेकिन साधु समाज जो है वो चलता फिरता प्रयाग है। जो जग जगनुम तीर्थ राजू। रामचरितमानस को अगर मैं ठीक से मंथन करूं, मुझे गहराई में इसलिए नहीं जाना, क्योंकि गहरी बातों को सुनने के लिए भी थोड़ी सजगता बहुत गहरी चाहिए। वरना रामचरितमानस में 8 प्रकार के प्रयाग है। अगर एक एक प्रयाग को अगर बहुत बारीकी से निकाला जाए, रामचरितमानस के 8 प्रयाग हैं। यूट्यूब पे डायरेक्ट आ रही है कथा। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिस भूमि में बैठे हैं ये प्रयाग है, ये बिल्कुल सत्य है। आपके साथ मैं भी हूँ, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, लेकिन हम भूमि में प्रयाग की में बैठे, ये बहुत स्थूल साधना, बहुत प्रणम्य है, लेकिन हमारी भूमिका भी वहां तक की होनी चाहिए। आपके लेने आप देखोगे, अगर भूमि भी हो और भूमिका भी हो, तो कल इसीलिए हमने आपको कुंभज की कथा, क्योंकि कुंभ में कथा है तो कुंभज की कथा सुनाई, और कुंभज ऋषि के यहाँ से जो कथा का प्रारंभ हुआ, और फिर कथा बहते बहते देवादिदेव महादेव के कैलाश पर पहुंची। क्या भगवान महादेव जो समष्टि चेतना के द्योतक है। बहुत कहा कि शंकर थोड़ा अपना वेश बदल दो, लेकिन आप जानते हैं कि शंकर की तो बात ही छोड़ो, शंकर के गण भी वेश बदलना नहीं चाहते हैं।